हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ सोसाइटी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, यानी कि जो आर्बिट्रेटर होते हैं उन्हें कब रिमूव किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पर आर्बिट्रेटर को रिमूव किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। The first one is if the arbitrator is not disclosing the fact that he is having direct or indirect relationship with the parties, subject matter which may arise justifiable doubts regarding his impartiality। यानी कि सबसे पहली चीज ये बोला गया है कि जब एक आर्बिट्रेटर ये फैक्ट नहीं बताता, डिस्क्लोज नहीं करता कि उसका किसी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पास्ट या प्रेजेंट रिलेशनशिप है उन दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टीज के साथ, तो उससे क्या होगा, वो बायस्ड होगा और पार्शियलिटी करेगा, है ना। सेकेंड वन इज इफ द आर्बिट्रेटर इज नॉट डिस्क्लोजिंग द सर्कमस्टांसेस विच आर लाइकली टू अफेक्ट हिज एबिलिटी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू आर्बिट्रेशन। यानी कि मान लीजिए जो आर्बिट्रेटर है वो अपना सफिशिएंट टाइम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को नहीं दे पा रहा और वो कारण भी नहीं बता रहा पार्टीज को कि वो क्यों अपना टाइम आर्बिट्रेशन में नहीं दे पा रहा है, तब भी आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट, इफ ही कमिट्स डिले इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्टीज और डिस्क्लोजिंग इट टू पार्टीज। यानी कि जब आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में डिले करता है और पार्टीज को इन्फॉर्म भी नहीं करता। नेक्स्ट, इफ द पार्टीज फील्स जस्टिफिएबल डाउट्स about his independence or impartiality from the circumstances। मान लीजिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान अगर पार्टीज को ये लगता है कि ये जो आर्बिट्रेटर है वो इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सो इस केस में भी उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ द आर्बिट्रेटर डज नॉट पोजेस क्वालिफिकेशन एज अग्रीड टू द पार्टीज। यानी कि अगर उस आर्बिट्रेटर के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है जो एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में जरूरी है, तब भी उसे रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ ही बिकम्स डी ज्यूरे और डी फैक्टो अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। डी ज्यूरे इन द सेंस इन लॉ एंड डी फैक्टो इन द सेंस इन फैक्ट। ओके, सो अगर एक आर्बिट्रेटर बाय लॉ या फिर बाय फैक्ट अपने फंक्शंस को, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब उसका टर्मिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट, इफ ही विदड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर देता है या ऑफिस छोड़ देता है। ओके, द लास्ट वन इज द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शेल टर्मिनेटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। यानी कि एक आर्बिट्रेटर को दोनों पार्टीज एग्रीमेंट करके भी टर्मिनेट या रिमूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब लॉ सोसाइटी फॉर लर्निंग लॉ इजीली।